वेलकम टू पेज कोड। फाइंड इवेंचुअल स्टेट्स करके प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी देखते हैं। फाइंड इवेंचुअल स्टेट, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, अपने को एक ग्राफ दिया है। ठीक है, ये ग्राफ ही इटसेल्फ एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया अपने को। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने नोड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके, तो फिर ज़ीरो के लिए क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो के लिए ये वाला, 1 के लिए ये, 2 3 4 5 और 6। मतलब ज़ीरो से के साथ क्या कनेक्टेड है, 1 और 2, 1 के साथ 2 और 3। मतलब ज़ीरो से 8 जाएगी 1 तक, 0 से 8 जाएगी 2 तक। ये अपने को एडजेसेंसी लिस्ट दी है किसकी, डायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक है, अभी बेस्ड ऑन दैट अपन ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, अपने पास टोटल 7 नोड्स है। सो लेट्स मेक अ ग्राफ। ये था अपना 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब 0 से कहा जा रहा है 1 और 2। सो 0 से गया 1 पे और 0 से गया 2 पे। 1 से कहा जा रहा है 2 और 3। सो 1 से मैं बोल देता हूँ 2 और 1 से मैं बोल देता हूँ 3। 2 से कहाँ पे जा रहा है, 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। सो 2 पे, 2 से गया 5 पे। अभी 3 कहाँ पे जा रहा है, 0 पे। सो 3 ये 0। ठीक है, अभी 4 कहाँ जा रहा है, 5 पे। ठीक है, 5 कहीं पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, एम्प्टी है। 6 भी कहीं पे नहीं जा रहा। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, वो नोड ढूंढने जो साइकिल नहीं बना रहे। ठीक है, अभी देखो ज़ीरो को देखो, ज़ीरो साइकिल बना रहे क्या। ठीक है, देखते भी, 0 से गया 1। ठीक है, 1 से गया 2, मतलब 0 से गया 1, 1 से गया 2, 2 से गया 5, ये तो नहीं बना रहा। बट देखो 0 से गया 1, 1 से गया 3, 3 से आया वापस 0। ठीक है, मतलब ये देखो 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 0, मतलब 0 लूप बना रहा है, मतलब 0 आंसर नहीं। अभी 1 को देखो। ठीक है, 1 से 2 नहीं, ये देखो 1 से 2 तो कुछ है नहीं, बट 1 से 3, 3 से 0, 0 से 1, मतलब 1 से 3, 3 से 0, 0 से 1, ये भी लूप बना रहा है 1। ठीक है, आंसर नहीं। अभी 2 से देखो, 2 से कहाँ जा रहा हूँ मैं, 5 तक। 5 से तो कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, मतलब 2 अपना आंसर हो सकता है क्योंकि ये लूप नहीं बना रहा है। सो एक 2 लिख दिया। अभी 3 देखो, 3 से मैं जा रहा हूँ 0 पे, 0 से 1 पे, 1 से 3 पे, मतलब 3 अपना लूप बना रहा है। ओके, अभी 4 को देखो, 4 तो 5 पे जा रहा है, 5 तो कहीं पे जा नहीं रहा है, तो एक 4 हो गया। अभी 5 देखो, 5 किसके साथ लूप बना रहा है क्या, नहीं। 6 तो अकेला है, 6 किसके साथ नहीं बना रहा, मतलब ये आ गया अपना आंसर। ये अपने को करना है रिटर्न, ऐसे नोड जो लूप नहीं बना रहा है। ठीक है, अभी ये देखो 1 2 3 4 5, 5 नोड है। सो 0 के लिए ये एडजेसेंसी लिस्ट है, 1 के लिए ये, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। सो अभी 0 1 2 3 और 4। 0 से कहा जा रहा है 1 2 3 4। सो ये हो गया 1, ये गया 2, ये गया 3 और ये गया अपन 4 पे। 1 से कहा जा रहा है 1 और 2 पे। ओके, 1 और 2। 2 से कहा जा रहा है 3 और 4। सो 3 और 4 पे गए। 3 से कहा जा रहा है 0 और 4। सो 3 से गए अपन 0 और 4, 4 से कहीं नहीं गए। ठीक, अभी इसको देखिए। सो 0 से मैं कहीं पे जा सकता हूँ क्या, 0 से लूप बना सकता हूँ क्या, देखता हूँ। 0 से गया मैं 3 पे और 3 से वापस 0 पे, मतलब 0 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 0 लूप बना रहा है। 0 से 3, 3 से 0। ठीक, अभी 1 को देखो, 1 से मैं गया 2, 2 से गया 3, 3 से गया 0, 0 से आया 1, मतलब ये देखो, मतलब 1 भी लूप बना रहा है, 1 भी आंसर नहीं हो सकता। अभी 2 को देखो, 2 से गया 3, 3 से गया 0, 0 से गया 1, 1 से गया 2, मतलब 2 भी लूप बना रहा है, मतलब सॉरी 3 भी लूप बना रहा है, मतलब 3 भी आंसर नहीं हो सकता। अभी 4 को देखो, 4 तो कहीं जा ही नहीं रहा, मतलब 4 अपना आंसर है। ठीक, मतलब 4 एक ऐसा नोड है जो लूप नहीं बना रहा है। अभी इसको देखो, ये क्या आता है, अपने पास कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6, 6 नोड से अपने पास। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 4 और 5। अब 0 किसके साथ करेंगे, 1 और 2। सो ये गया 1 पे, ये गया 2 पे। 1 किसके साथ करेंगे, 2 और 3। सो 1 2 1 3। 2 किसके साथ करेंगे, 1 और 3 से। सो 2 गया
1 पे, 2 से 3। अब 3 4 और 5 से कनेक्टेड है, सो ये रहा 4 और ये गए 5। 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ, और 5 तो किसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी इसमें से वो नोड ढूंढो जो लूप नहीं बना रहे। अभी 0 को देखो, ठीक है, 0 को देखो, 0 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, 2 से आया 1 वापस, मतलब ये देखो ये लूप, मतलब 0 लूप में फंस रहा है, आंसर नहीं है। 1 को देखो, 1 से गया 2, 2 से गया 1, वापस लूप में फंस रहा है, आंसर नहीं है। अभी 2 को देखो, 2 से गया 1, 1 से गया 2, मतलब ये भी आंसर नहीं है 2। अभी 3 को देखो, 3 से गया जाए में 4, 4 से गया 5, 5 से तो कोई रास्ता ही नहीं, मतलब 3 अपना आंसर है, लूप नहीं बना रहा है। अभी 4 से गया 5, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब अपना आ गया 3 4 5। ठीक है, अभी इसको कैसे देखते हैं? साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ वाले कोड से वो देखते हैं अभी। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड एक्सप्लेनेशन। अभी इस एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, कि इसमें से कैसे वो नोट्स निकालेंगे जो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, सो अपने को पता है जब अपन अपने को पता है जब अपन डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ करते हैं तो अपने पास 2 वेक्टर रहती है। पहला क्या रहता है? विजिटेड, दूसरा इज फॉरवर्ड। ठीक है, सो विजिटेड, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 ये बना दिया। और दूसरा क्या रहता है? इज फॉरवर्ड। ठीक है, सो इज फॉरवर्ड, जीरो 1 2 3 4 5 6। अभी देखो अपने को रिटर्न क्या करना है? वो वाला मतलब वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें वो नोड रखने जो क्या कर रहे, साइकिल परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब अपन ने देखा था कि 0 साइकिल परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, सो उसके बेसिस पे अभी एक वेक्टर बनाता हूँ जिसका नाम होगा इस साइकिल। ये क्या बताएगा? अभी यहाँ पे पहले बनाता हूँ, जीरो 1 2 3 4 5 6। अभी इस साइकिल क्या बताता है? अगर 0 के बाद साइकिल है नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे फॉल्स है, मतलब 0 साइकिल बन सकते हैं? नहीं, फॉल्स है। 1 से साइकिल फॉल्स है, मतलब इनिशियल सब पे फॉल्स लिखा है, ऐसा समझ। ठीक, अभी अपन चलते, सो स्टार्ट करता हूँ मैं 0 से। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूँ? मैजिक ऑफ 0। 0 क्या है? मेरा सोर्स है। ठीक है, सोर्स बोलो इसको। ठीक है, 0। अब मैजिक में डाला 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रू मार्क करो, इस फॉरवर्ड को ट्रू मार्क करो। यहाँ पे हो गया विजिटेड बंदा। ठीक है, अभी करो 0 को एक्सप्लोर। 0 के पास क्या क्या कनेक्टेड है? 1 और 2। ठीक, सो ये कहाँ पे आएगा? मैजिक ऑफ 1 और मैजिक ऑफ 2। ठीक है, अभी इसमें से इसको एक्सप्लोर करना है क्योंकि अपन DFS वाइज चल रहे। ठीक है, ये हो गया, ये 2 को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अभी इसमें से इसको चलेंगे। ठीक है, मैजिक ऑफ 1, मैजिक ऑफ 1 आ गया, मतलब इसमें ट्रू मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर दो ट्रू, इसको कर दो ट्रू। ठीक है, ये हो गया अपना। अभी 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, सो मैजिक ऑफ 2 और मैजिक ऑफ 3। ठीक, अब पहले किसको करना है एक्सप्लोर? इसको करना है। ठीक है, क्योंकि DFS चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, मैजिक ऑफ 2, मैजिक में 2 लिखा है तो इसको कर दो ट्रू मार्क, इसको भी कर दो ट्रू मार्क। ओके, ये हो गया। अभी मैजिक ऑफ 2 किसको एक्सप्लोर कर रहा है? देखो एडजेसेंसी लिस्ट में किसको? 5 को। सो यहाँ पे लिख दिया मैजिक ऑफ 5। ठीक है, मैजिक ऑफ 5। ओके, मैजिक में 5, तो इसको मार्क कर दो ट्रू, इसको मार्क कर दो ट्रू। ओके, अब 5 में देखो, 5 किसको एक्सप्लोर कर रहा है? 5 तो भैया किसी को भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा, मतलब 5 के पास कोई डंडी है ही नहीं, आउटपुट डंडी। ठीक है, मतलब ये तो साइकिल बनाने से रहा। ठीक है, मतलब ये साइकिल बना रहेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे क्या करूँगा मैं? फॉल्स रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो रिटर्न कर दिया इसने फॉल्स। ओके, रिटर्न कर दिया इसने फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 की जगह फॉल्स। अभी मैजिक ऑफ 2
जो है अब ये भी रिटर्न फॉल्स कर देगा, तो इसने भी 2 ने रिटर्न किया फॉल्स, मतलब फॉल्स रिटर्न किया, तो इस फॉरवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने को पता है ये कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। अभी 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे तो आ गया 2 बोल रहा है फॉल्स, आगे जाने को कोई फायदा नहीं क्योंकि लूप तो मिल नहीं रही है, मतलब साइकिल तो मिल नहीं रही है। ठीक है, पर मैजिक 1 क्या बोल रहा है, तूने तो चेक कर लिया 2, अभी मैं 3 को देखता हूँ। ठीक है, मैजिक ऑफ 3 को देखता हूँ। मैजिक ऑफ 3 किसको एक्सप्लोर कर रहा है, मैजिक ऑफ 3 0 को एक्सप्लोर कर रहा है, तो ठीक है मैजिक ऑफ 0। पहले देखो यहाँ पे मैजिक ऑफ 3 था, तो मुझे इन दोनों को पहले ट्रू ट्रू मार्क करना पड़ेगा। अभी मैजिक ऑफ 0 बोल दिया तो अपने को ट्रू मार्क करना पड़ेगा, मतलब मैजिक ऑफ 0। बट देखो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू है बंदा। ठीक है, विजिटेड भी है और इस फॉरवर्ड भी ट्रू है, मतलब मैजिक ऑफ 0 का मतलब ये क्या बोल रहा, मेरे पास एक लूप है, मतलब 3 से अगर 0 बोलूँगा तो वो क्या बोल रहा, मेरे पास लूप है, तो क्या करो रिटर्न ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, ये ट्रू मार्क कर दिया तो ये भी क्या करेगा, रिटर्न ट्रू मार्क करेगा। अभी मैजिक ऑफ 1 क्या बोल रहा है, देखो मैजिक जो 1 है वो 2 पे भी जा रहा है 3 पे भी जा रहा है, पर उसको लूप कहाँ से मिल रही है, 2 से लूप नहीं मिल रही है, बट ये 3 पे जब जा रहा है तो लूप मिल रहा है, मतलब पर अल्टीमेटली लूप मिल रही है ना, मतलब ये एक फॉल्स दे रहा है एक ट्रू दे रहा है, मतलब अपने को क्या लेना है, ट्रू, क्योंकि लूप मिल रही है। तो मैजिक ऑफ 1 क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मैजिक ऑफ 1 क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे कर दो ट्रू। अभी देखो इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी देखो मैजिक ऑफ 0 ने क्या किया, रिटर्न ट्रू कर दिया, किसके लिए किया, खुद के लिए ट्रू किया क्या, नहीं 3 के लिए ट्रू किया, मतलब इस जो 0 था इसका सोर्स क्या था, सोर्स था 3, मतलब 3 को किया 2। तो अभी जब भी ये साइकिल को डिटेक्ट करके ट्रू रिटर्न करेगा तो उसका जो ये होगा सोर्स, उसको मार्क कर दो 3। अभी उसने 3 को ट्रू मार्क किया तो यहाँ पे देखो 3 है तो इसको भी मार्क कर दो ट्रू। ठीक, अभी 3 ने भी क्या किया, ट्रू मार्क किया, पर 3 ने किसके लिए ट्रू मार्क किया, इसका जो सोर्स है 3 का सोर्स क्या है 1, मतलब 3 1 से ही आया ना, जो 3 का जो है सोर्स 1 उसको मार्क कर दो ट्रू, तो 1 को मार्क कर दो ट्रू। अभी देखो ये जो मैजिक फंक्शन है 1, उसने भी ऊपर मार्क किया ट्रू, किसके लिए मार्क किया ट्रू, इस 0 के लिए मार्क किया ट्रू। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर दो ट्रू। ओके, ये समझ में, ये सब कुछ एक्सप्लोर हो गया। अभी बच्चा ये मैजिक ऑफ 2, मैजिक ऑफ 2 को पहले देखो। ठीक है, मैजिक ऑफ 2 को देखो, ये क्या बोल रहा है बंदा, ऑलरेडी विजिटेड तो है बट इसका क्या है, इस फॉरवर्ड फॉल्स है, मतलब आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, इसके पास लूप ही नहीं है, तो ये फॉल्स। तो अल्टीमेट क्या आएगा मेरा आंसर, ट्रू। ठीक है, जो कि है 0 ऑफ ट्रू। इतना समझ में है। ठीक है, अपना पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। ओके, बेस्ड ऑन दिस समझ में आया तो ठीक। अभी देखो 0 को मार्क कर दिया ट्रू, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि 0 के पास लूप है जो कि है, 1 को मार्क कर दिया ट्रू, मतलब 1 के पास लूप है, 2 का फॉल्स ही है तो मतलब 2 के पास लूप नहीं है, 3 को मार्क किया 2 मतलब 3 के पास लूप है, 4 भी फॉल्स है, 5 भी फॉल्स, 6 भी फॉल्स। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूँगा जो जो फॉल्स है वो रिटर्न कर दो, कि ये 2 फॉल्स है तो 2, 4 फॉल्स है 4, 5 फॉल्स है 5, 6 फॉल्स है। आंसर आ गया हमारा 2 4 5 6। इतना समझ में। इस कोड में बेसिकली क्या क्या है, जब भी मेरी क्या होगी लूप डिटेक्ट होगी तब इस साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड का जो सोर्स है, मतलब ऊपर वाला, उसको मार्क कर दो ट्रू। अभी यहाँ पे मुझे साइकिल डिटेक्ट हुई थी। ठीक है, तो मैंने पहले 0 को ट्रू नहीं मार्क किया, इसका जो सोर्स है, क्या सोर्स है 3, इसको ट्रू मार्क करो। जब ये रिटर्न हुआ, ये ट्रू मार्क किया, तो मैंने 3 को तो ऑलरेडी किया था, पर 3 ने किसको किया मार्क, इसका जो सोर्स है उसको ट्रू मार्क करो। अब जब ये रिटर्न ट्रू कर गया तो इसका जो सोर्स है 0, उसको मार्क करो ट्रू। ठीक है, ये समझ में कैसे काम किया। अभी इसी के बेसिस पे कोड देखते हैं। ओके, अभी अपने को प्रॉब्लम कैसे करना है समझ में आ गया। तो अपन ने देखा था कि 3 वेक्टर बनाने हैं। सो पहला वेक्टर बनाते, वेक्टर बुल क्या विजिटेड। ठीक है, और इसमें कितने रहेंगे, इसमें कितना रहेगा, जितना ग्राफ की साइज होगी, मतलब जितने नोड्स होंगे, क्योंकि एडजेसेंट लिस्ट है। सो ग्राफ डॉट साइज, और सब में क्या डालो, फॉल्स डालो। सेम फॉर इज फॉरवर्ड। ठीक है, सो इज फॉरवर्ड। ओके,
इज फॉरवर्ड और सेम फॉर इज साइकिल. ओके, सो इज साइकिल ये हो गया अपना. ओके, अभी मैं मैजिक फंक्शन है उसको स्टार्ट करता हूँ. सो मैजिक फंक्शन में क्या डालूंगा, मैजिक फंक्शन में क्या डालूंगा, 0, क्योंकि मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, 0 डाला, ग्राफ डालता हूँ, विजिटेड डालता हूँ और इज फॉरवर्ड करके डालता हूँ. इज फॉरवर्ड डाला और इज साइकिल करके ये भी डाल देता हूँ. ठीक है, ये हो गया अपना. अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो अपना मैजिक क्या है, अपना बुलियन है, बट इसको मैं आगे देखता हूँ. ठीक है, ये तो था अपना बुलियन, तो इसको पहले एक्सप्लोर करता हूँ. बुल मैजिक 0 को क्या बोला था मैं, इसमें नोड भी बोल सकते जो बोल सकते, पर इसमें अगर सोर्स बोलो. ठीक है, सो इन सोर्स, क्योंकि मैं सोर्स के साथ समझा था. ठीक है, इन सोर्स बोल दिया. अभी ग्राफ जो है इसको लेता हूँ इनपुट, ये लिया इनपुट. दूसरा है अपना विजिटेड, सो ये लिया एज इनपुट एंड कॉल बाय रेफरेंस. ओके, उसका लिया इज फॉरवर्ड, उसके बाद लूंगा इज साइकिल. ठीक है, ये तो हो गया. ओके, हाँ, अभी आते हैं. तो जो भी सोर्स है पहले उसको क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो, मतलब विजिटेड में भी और इस फॉरवर्ड में जो बाय डिफॉल्ट. ठीक है, सो विजिटेड ऑफ दैट सोर्स इक्वल्स टू क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो. ठीक है, एंड इज फॉरवर्ड. ठीक है, इज फॉरवर्ड ऑफ दैट सोर्स को भी क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो बाय डिफॉल्ट. ठीक है, ओके. अभी मुझे करना है उसको एक्सप्लोर, जो पर्टिकुलर नोड है उसके साथ जो कनेक्टेड है, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट को करना पड़ेगा मुझे एक्सप्लोर वो नोड सोर्स के. सो उसकी जो लिस्ट है उसको पहले मैं टेम्प वेक्टर में डालूंगा. सो वेक्टर इंट टेम्प दैट विल बी ग्राफ ऑफ दैट सोर्स. ये ठीक है, ये हो गया. अभी इसको करो एक्सप्लोर. सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम्प डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस. ये ठीक है. अभी अपने को पता है इसमें दो ही कंडीशन रहती है. एक क्या कंडीशन रहती है कि अगर विजिटेड नहीं है बनना तो उसको विजिटेड मार्क, विजिटेड नहीं है बनना तो उसको करो एक्सप्लोर. अगर विजिटेड है और उसके साथ साथ इज फॉरवर्ड भी ट्रू है उसका, ठीक है, मतलब उसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का भी रास्ता है, तो क्या है, अपनी लूप डिटेक्ट हो गई. ठीक है, सो इफ अपना क्या रहता है, इफ विजिटेड ऑफ दैट टेम्प ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है. ठीक है, मतलब बंदा विजिटेड नहीं है तो उसको क्या करो, ये क्या करो, एक्सप्लोर करो. सो मैजिक ऑफ नोड की जगह आ जाए, सोर्स की जगह टेम्प ऑफ है एंड अपना ग्राफ विजिटेड इज फॉरवर्ड और इज साइकिल. ठीक है, ये आ गया अपना. और पहले दूसरी कंडीशन लिखता हूं. ठीक है, एल्स इफ अगर जो है अपना इज फॉरवर्ड भी क्या है, इज फॉरवर्ड ऑफ दैट टेम्प ऑफ आई, ये भी क्या है अपना बंदा ट्रू है, तो अपनी क्या होगी, लूप डिटेक्ट होगी. अभी देखो, मेरी लूप अगर हो गई डिटेक्ट तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरी लूप होगी डिटेक्ट जो इस साइकिल है उसको क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो उस जिस पर्टिकुलर जो नोड है उसके सोर्स को. ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, अगर मैजिक ऑफ जो पर्टिकुलर टेम्प ऑफ आई है अगर ट्रू है, मतलब ये टेम्प ऑफ आई ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोर्स. ठीक है, तो उस सोर्स को क्या कर दो, मार्क कर दो इस साइकिल में ट्रू, क्योंकि जो सोर्स है वो साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है. सो इज साइकिल ऑफ दैट सोर्स. ठीक है, ये टेम्प ऑफ आई ये जाएगा ऊपर. ठीक है, सोर्स बन जाएगा. ठीक है, इफ अगर वहां पे साइकिल प्रेजेंट है तो क्या करो, ट्रू मार्क कर दो. ठीक है, और रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि ये बंदा साइकिल कर रहा है. ठीक है, साइकिल है ना यहाँ पे, तो रिटर्न कर दो ट्रू. और उससे पहले इस साइकिल ऑफ दैट सोर्स को कर दो ट्रू, क्योंकि ऊपर वाले सोर्स को बोलो कि यहाँ से साइकिल अपनी हो रही डिटेक्ट.
ठीक है, सोर्स को मार्क कर दिया ट्रू, जो एक्सप्लेनेशन में बताया था। ठीक, अभी यहाँ पे भी सेम देखो, ये इज फॉरवर्ड ऑफ द टेम्प ऑफ आई ट्रू है, मतलब अपने को साइकिल डिटेक्ट होगी, यहाँ पे भी साइकिल डिटेक्ट होगी, साइकिल डिटेक्ट, ठीक है, साइकिल डिटेक्ट, और यहाँ पे भी अपनी साइकिल डिटेक्ट होगी, ठीक है, इस कंडीशन में भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट होगी तो सेम इस साइकिल, साइकिल ऑफ किस साइकिल के, टेम्प ऑफ आई नहीं, उसका जो ऊपर वाला सोर्स है उसको मार्क कर दो ट्रू, सो इस साइकिल ऑफ द सोर्स को बोल दो ट्रू, ठीक है, मतलब ये जो टेम्प ऑफ आई ऊपर जाएगा उस वो बन जाएगा सोर्स, सो इस साइकिल ऑफ दैट सोर्स को मार्क कर दो ट्रू और रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, ये हो गया अपना। ओके, और अपने को एक लास्ट पता है कि अगर कोई नोड है जिसको कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता, मतलब उसके आगे कोई जा ही नहीं सकता, तो इस फॉरवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड और दैट सोर्स क्या आ जाता है, फॉल्स। तो अपने को तो पता है कि अगर उसके पास आगे वाली एज नहीं है तो इस फॉरवर्ड को क्या कर देते हैं अपन, इस फॉरवर्ड ऑफ दैट सोर्स, इस फॉरवर्ड ऑफ दैट सोर्स को क्या कर दो, फॉल्स बोल दो और रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। क्या किया, जो था पिछला वाला ही कोड उसी में क्या किया चेंजेस, जब भी मेरी लूप डिटेक्ट होती है तो इस सोर्स को कर दो ट्रू, सॉरी इस साइकिल ऑफ दैट सोर्स को कर दो ट्रू, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे भी साइकिल प्रेजेंट मिलती है तो ट्रू मार्क कर दो, ठीक है, मतलब जहां पे भी साइकिल रिटर्न होती है वहां पे ट्रू मार्क कर दो। ओके, ये तो पता है, अपने पिछले इसमें समझे थे, ठीक है। अगर सामने जाने का तरीका नहीं है तो फॉल्स मार्क कर दो। ओके, अभी अभी यहाँ पे आओ, ठीक है, ये अपना क्या है था, वेक्टर रिटर्न कर रहा था, ठीक है, अभी मैजिक हो गया अपना। अभी मुझे रिटर्न क्या करना था, ऐसे नोड रिटर्न करने थे जहां से लूप नहीं है, मतलब जो भी फॉल्स है इस साइकिल में, जो जो फॉल्स है वो मुझे रिटर्न कर दो, ठीक। सो लेट से एक आंसर करके वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट एनएस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो इस साइकिल करके जो वेक्टर हो चुका होगा उसको मैं ये करता हूँ रेंडर, सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन इस साइकिल डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ओके, इफ इस साइकिल ऑफ दैट आई इक्वल टू फॉल्स है, जो बंदे फॉल्स है मतलब वहां पे लूप प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या कर दो, एन एस डॉट पुश बैक, एन आंसर में पुश कर दो एन एस डॉट पुश बैक ऑफ दैट आई, ये हो गया, और रिटर्न कर दो अपना आई, रिटर्न कर दो क्या, एन एस रिटर्न कर दो। ओके, अभी रन करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। देखो कोई कोई टेस्ट केसेस तो आ रहे हैं, बट ये जो है ये अपना फॉल्स दिया, ठीक है, आंसर था 4 बट आया अपना 2 3 4, मतलब ज्यादा ले रहा है बंदा, ठीक है, ज्यादा जनों को एक्सप्लोर कर रहा है। क्यों एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिशनल फॉर लूप लगा ही नहीं, ठीक है। एडिशनल फॉर लूप का क्या है, अगर कोई ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो उसको विजिट करता है, ठीक है, इसने उसको विजिट किया नहीं, दैट्स वाई वहां पे लूप उसने डिटेक्ट की नहीं, दैट्स वाई वहां पे फॉल्स फॉल्स ही रह गया, फॉल्स रह गया तो उसने यही का यही चिपका दिया 2 3 4। अगर मैं पूरा का पूरा ग्राफ रेंडर करता तो अगर वहां पे लूप मिलती तो उस लूप को कर देता ट्रू, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाता, ठीक है, जो कि इसने अपन ने इसमें काम किया नहीं, पूरा का पूरा ग्राफ को इटरेट किया नहीं अपन ने, ठीक, फॉर लूप लगा के, दैट्स वाई उसने वहां पे लूप डिटेक्ट ही नहीं करी। सो यहाँ पे पहले फॉर लूप लगा देते हैं, सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन ग्राफ डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, अभी कब लेंगे अपन इसको, जब ये बंदा विजिटेड ना हो, सो नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, अगर ये सब कुछ सही है तो इसमें ये डाल दो, ठीक है। अभी जो पिछले क्वेश्चन है उसमें मैं चेक कर रहा था मैजिक में इफ लूप लगा, सॉरी इफ कंडीशन लगा कि ये ट्रू है फॉल्स है, बट इसमें मुझे चाहिए कि कुछ ट्रू और फॉल्स, अगर
ये लूप डिटेक्ट हो जाती है तो मेरा साइकिल में फर्क पड़ेगा, अगर लूप डिटेक्ट नहीं हो जाती तो मेरा साइकिल में फर्क पड़ेगा। मतलब मुझे एक्सप्लिसिटली ट्रू और फॉल्स लिखने की जरूरत है नहीं, ये मैजिक अपना अपना देख लेगा क्या है सीन है, ठीक है। और जो भी इस साइकिल में स्टोर्ड होगा वो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है, मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, ठीक। सो ये अभी इसको वापस रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे 0 ही डाला, आ डालना चाहिए था। ओके, रन करता वापस। ये हो गया अपना एक्सेप्टेड यहाँ पे। अभी इसको सबमिट करके देखता हूँ। ये हो गया मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब अपना कोड एकदम चल गया, ठीक है। तो अपन ने इसमें करा ही क्या है, बस अपने को बस डीएफएस ऑफ साइकिल डिटेक्शन, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन वाला पता होना चाहिए, ठीक है। इस साइकिल करके नया वेक्टर बना, हर नोट साइकिल बना सकती है क्या, वो इसमें स्टोर हो जाएगा इस साइकिल में, ठीक है। एएनएस करके बना दिया जिसमें आंसर स्टोर होगा। ओके, यहाँ पे बोल दिया मैंने, अगर जिसमें जिसमें फॉल्स है, मतलब जहाँ जहाँ पे साइकिल डिटेक्ट नहीं हो रही उन बंदों को चूज करो। ओके, और इसमें क्या है, इसमें तो जो कोड था पिछला वही किया, मतलब विजिटेड को पहले मार्क कर दो, इस फॉरवर्ड को पहले मार्क कर दो, इस फॉरवर्ड को पहले मार्क कर दो। अगर वो फॉरवर्ड जा नहीं रहा तो फिर उसको फॉल्स मार्क करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर लूप डिटेक्ट हुई तो इस साइकिल में जो उसका सोर्स है उसको ट्रू मार्क कर दो, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। सो ये अपना कोड तो रन हो गया। अगर ये कोड जो है समझ में आया तो डू लाइक आर वीडियो, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें और एक्सप्लोर करते लीड कोड के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइकिल डिटेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।